को बहलाने के लिए सरकार का ख्याल तो अच्छा है। ये जो सरकार का ख्याल है, ये उपचुनावों से पहले भी ऐसा ख्याल था कि हम चारों के चारों जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी का 20 दिन में दूसरा चक्कर है। हम साफ तौर पर कह रहे हैं, ये साफ तौर पर ये चीजें झलक रही हैं कि सरकार जो है घबराई लग रही है। अगर 20 दिन में प्रधानमंत्री को दूसरी बार हिमाचल प्रदेश आना पड़ रहा है, तो खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास पहुंच गई है कि हिमाचल में पूरी तरह सफाया होने वाला है। तभी तो बार बार चक्कर लग रहे हैं। काम किए होते, सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी होती, तो देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से महीने में 2 या 3 चक्कर ना लगाना पड़ते। कभी होम मिनिस्टर, कभी नेशनल प्रेसिडेंट इनके, कभी दूसरे मंत्री, ये बार बार जो गलियों के चक्कर काट रहे हैं या प्रदेश के चक्कर लग रहे हैं, तो इसका मतलब घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है कि सरकार का कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बदलाव सरकार का तय है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के चेहरों पे बदलाव की जो आहट है वो बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर आसमान में जो बादल हैं वो भी सौर संकेत कर रहे हैं कि सरकार जाने वाली है। बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में साफ तौर पर जो सुनी जा रही है और देखी जा रही है। जनता जो हिमाचल प्रदेश की, इनको सबक सिखाने वाली है। और जिन कर्मचारियों के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं, जिन कर्मचारियों के साथ इन्होंने धोखा किया है, जिनकी पेंशन इन्होंने खोई हैं, वो सबक इनको सिखाने वाले हैं। 2003 में पहले इन्होंने प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी थे, केंद्र के थे, प्रदेश के थे, उनकी पेंशन इन्होंने बंद करी। अब फौज में भी इन्होंने पेंशनें बंद करने जा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों के खिलाफ इनका सोच है। और ये सोच जो है, इनको जो है वो आने वाले समय में लोग ठीक तरीके से इनके दिमाग को ठिकाने लगेंगे। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारी जो दिल्ली में सरकार बैठी है, केंद्र सरकार है, पिछले लगभग 2.5 साल से जो नौजवान, देश के नौजवान हो चाहे प्रदेश के नौजवान हो, जिन्होंने आर्मी में भर्ती की इच्छा रखी थी या ट्रेनिंग ले रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे, वो 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। जिन लोगों का फिजिकली, जिसको कहते हैं कि ग्राउंड क्लियर हो गया, उनका कोई एग्जाम नहीं हुआ। अब ये देखिए कि 2,55,000 पद आज हमारे आर्मी में जो है खाली पड़े हैं। और अब जो ये अग्निपथ योजना जो लेके आई है, जिसमें 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे सेना में भर्ती की जाएगी। आप ये देखिए कि सेना में ठेकेदारी प्रथा जो है ये सरकार जो शुरू कर रही है, मुझे लग रहा है कि ये कोई इस देश में, चाहे आर्मी में रिटायर्ड जनरल हैं, चाहे कोई बड़े ओहदों पे रहे हैं, सब इसको लेकर जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा देश के रक्षा के साथ धोखा हो रहा है। और 4 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को 18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है और 22 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में उसको घर भेज दिया जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा वो आदमी। इसलिए ये सब चिंता का विषय है। और आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे दूसरे राज्य, आप हरियाणा में देख लो, बिहार में देख लो, लोग सड़कों पे उतर आए हैं। आप पिछले कल देखिए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री धर्मशाला आए और वहां पर जो है जिन नौजवानों ने वहां प्रोटेस्ट किया, कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। अगर उनको लगता है कि उनकी इच्छा के मुताबिक फैसला नहीं है, फैसले का विरोध करना हर आदमी को लोकतंत्र में अधिकार मिला है। अब जिन लोगों ने विरोध किया, जिन नौजवानों ने विरोध किया, उनको डिटेन करके जेल में डाल दिया गया। और ये आदेश हुआ है कि कई बार डिटेन भी किए जाते हैं, बाद में छोड़ दिए जाते हैं। और उन लोगों को, उन बच्चों के साथ इतना इन्होंने ज्यादती करी है कि वो जब तक प्रधानमंत्री देश के हिमाचल नहीं छोड़ते हैं, तब तक उनको जो है वो जेल से ना छोड़ा जाए, ऐसा इन्होंने किया है। लगता है कि वो जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो जो देशद्रोही हैं। वो इस तरीके से इस सरकार में आज जो है किसी भी आदमी को आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं रहा। मनसा सरकार की बड़ी साफ है कि सरकार पैसे बचाना चाह रही है। इसका मतलब कि सरकार जो है उसके पास पैसा नहीं है। आर्मी को लेकर भी, देश की रक्षा सुरक्षा को लेकर भी अगर ये सरकार ऐसा काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है ये इस सरकार को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाना चाहिए। ऐसी सरकार जो है, ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।